ये वही काट है जिस काट के सहारे जो है कोयला खींचा जाता है। कोयला जो है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सुरंगें होती हैं। क्या प्रशासन को ज़रा सा भी इल्म है इस बात का कि 27 लोग मारे गए हैं, यहाँ पे 27 परिवारें उजड़ गई हैं। मेघालय सरकार से सवाल है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो खबरें हैं ना वो दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक दम तोड़ जाती है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुआवजे का ऐलान करके बच के निकल जाते हैं, ट्वीट कर देते हैं वो, लेकिन 27 परिवार यहाँ पे उजड़ गए, उसका क्या। तमाम ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं जो मेघालय सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मेघालय की खूबसूरती दिखाएं। कोयला खदानों से जो सच उजागर होता है और यहाँ के कोयला खदानों की जो हकीकत है वो दिखाने आए हैं। मैं आज कैमरे पे सीधे बोल रहा हूँ, मेघालय सरकार इसकी सुध ले अगर वो ये रिपोर्ट देख रही है तो। ईस्ट जयंतिया में अवैध तरीके से हजारों कोयला खदान चल रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित झा। इस देश में एक आम आदमी की जान की कीमत क्या है, एक कामगार, एक मजदूर और एक गरीब की जान की कीमत क्या है, जब तक आप ये हिसाब लगाएं, गणित गुना भाग लगाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक गरीब, एक मजदूर, एक कामगार की जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर इसकी बानगी आपको समझनी हो तो आप मेघालय के ईस्ट जयंतिया के इलाके में आ जाइए। बीते 5 फरवरी को ईस्ट जयंतिया के एक कोयला खदान में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि उसकी आग की लपटें कई लगभग 4 मंजिला इमारत तक जो है ऊपर उठ जाती है। इसी धमाके के बाद जो लोग काम कर रहे थे इस कोयला खदान के अंदर, लगभग 27 लोग मृत पाए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 9 लोग घायल हैं जो कि अभी अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कम से कम 50 से 60 लोग, जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त 50 से 60 लोग अंदर फंसे हुए थे, लेकिन लाशें कितनी निकाली गई? सिर्फ 27 लोगों की। और एनडीआरएफ की टीम लगातार 4 से 5 दिनों तक काम करने के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब कोई अंदर मरा नहीं हुआ है और किसी की बॉडी रिकवर नहीं की गई है, इसलिए हम अपना काम अभी ख़त्म कर रहे हैं। तमाम मीडिया हाउसेस ने वो रिपोर्ट्स भी किया और हालांकि यहाँ पे एक भी कैमरा, एक भी आपको जो है किसी भी मीडिया की मौजूदगी नहीं दिखेगी। जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उसी का नतीजा था कि देखिए यहाँ पे कई सारे आपको मजदूरों की जो है यहाँ पे कपड़े भी दिखाई देंगे। ये देखिए, ये वही काट है जिस काट के सहारे जो है कोयला खींचा जाता है। कोयला जो है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सुरंगें होती हैं। अब आते हैं कि रैट कोल माइनिंग आखिर होता क्या है। 100 से 150 फीट लगभग गहरा, कई बार उससे भी ज़्यादा गहरा होता है, गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे में उसके बाद कई सारे सुरंग बनाए जाते हैं। सुरंग जो है इतनी संकरी होती है उसमें ज़्यादा कुछ हिलने वुलने की आपको स्पेस नहीं होता है उसका। जब वो सुरंग बनाई जाती है उसमें इतना ही स्पेस होता है कि आप रेंग करके जो है अंदर जाएं, सुरंग के अंदर कोयला खोदें, धमाका करें, कोयला इकट्ठा करें और उसके बाद जो आप कोयला एकत्रित करते हैं इसी काट के माध्यम से, थोड़ा सा आप कैमरा पर्सन पीछे जा करके थोड़ा सा काट लें ताकि हम इसको दिखा सकें कि ये काट जो है इसी में कोयला भरते हैं और कोयला भर करके जो है कतई रेंगते हुए, चूँकि वो रेंग रहे होते हैं इसलिए इसे रैट कोल माइनिंग कहते हैं। वो संकरी जो सुरंग होती है उसमें लगभग 1 किलोमीटर का जो है वो फासला तय करते हैं कई सारे मजदूर। अब यह असुरक्षित क्यों है? क्योंकि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहते हुए कि ये काफ़ी असुरक्षित तरीका है और कई सारे मजदूरों की इसमें जान भी जाती है। के संगमा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने न्यायिक जाँच की घोषणा की है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऐसा सफ़र है जो पहाड़ी रास्ता है। कई जगह तो पुलिस ने इसलिए खड्डे खोद रखे हैं ताकि कोई भी मीडिया पर्सन अंदर जाकर के जो है रिपोर्टिंग ना कर सके और सच जो है वो सामने उजागर ना हो सके। अब यहाँ पे सैकड़ों इस तरीके के कोयला खदान जो है अवैध तरीके से चल रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि क्या ये कोयला खदान बिना पुलिस प्रशासन, नेता, जितने भी यहाँ के लोग हैं, क्या उनके बिना जानकारी के ये कोयला खदान चल सकते थे? और आप क्या ही कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में वर्षों से ये कोयला खदान चल रहे हैं, यहाँ से ट्रकों भर करके कोयला निकल रहा है और पुलिस को इसको खबर तक नहीं है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या प्रशासन को ज़रा सा भी इल्म है इस बात का कि 27 लोग मारे गए हैं, यहाँ पे 27 परिवारें उजड़ गई हैं, जिसमें नेपाल के बाशिंदे थे, जिसमें भारत से कई सारे इलाकों, असम के लोग थे, बिहार से लोग मजदूर काम करने यहाँ पर आते हैं। हम सीमेंट बाज़ार इलाके में थे। सीमेंट बाज़ार से लगभग रास्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, जहाँ से हमारी जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी वो नहीं आ सकती थी, तो हमें एक दूसरी गाड़ी करनी पड़ी है
बोलेरो पिकअप वैन जो होती है, वही गाड़ी जो है सिर्फ यहाँ पे इन चट्टानी भरे रास्तों में और संकरी गलियों में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जो है वो गाड़ी आ सकती है। इसके अलावा आने का कोई रास्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया अगर इस बात को, इस रिपोर्ट को देख रही है, तो मेरा सीधे आपसे सवाल है, मेघालय सरकार से सवाल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो खबरें हैं ना, वो दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक दम तोड़ जाती है। दिल्ली के लोगों तक ये जानकारी पहुँच नहीं पाती। हिंदी पट्टी तक जब तक ये जानकारी पहुंचती है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, तब तक जो है ठंडे बस्ते में सारा मामला डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ की भ्रष्ट पुलिस, यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन, यहाँ के भ्रष्ट नेता की कोई बात नहीं करता। इस पूरे मामले की गंभीरता को आप इसी से समझिए कि यहाँ के मेघालय हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है खुद से, और ये कहते हुए लिया है कि भैया यहाँ के जो एसपी है उन्हें निर्देश दिए हैं कि जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुआवजे का ऐलान करके बच के निकल जाते हैं, ट्वीट कर देते हैं वो, लेकिन 27 परिवार यहाँ पे उजड़ गए, उसका क्या? ये सब आपको देखना पड़ेगा। हम मेघालय सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि मेघालय की खूबसूरती दिखाए। तमाम ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं जो मेघालय सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मेघालय की खूबसूरती दिखाएं। कोयला खदानों से जो सच उजागर होता है और यहाँ के कोयला खदानों की जो हकीकत है वो दिखाने आए हैं। इसकी आप हालत देख करके समझ सकते हैं कि जो धमाका था वो कितना जोरदार रहा होगा और कितना विस्फोटक रहा होगा। धमाके के लिए भी जो सामान खरीदे जाते हैं वो बाज़ार से ही लाए जाते हैं, वो उपलब्ध होते हैं, तभी लोग खरीदते हैं और तब धमाका करते हैं, कोयला जो है एकत्रित करते हैं। क्या आप ये भी मान सकते हैं और ये भी आप बोल देंगे, ये भी कन्विंस कर देंगे कि ये भी हमें जानकारी नहीं है? धमाका करके एकदम असुरक्षित तरीके से कोयला निकाला जा रहा है यहाँ से, और ट्रकों के ट्रकों भर के जो है यहाँ से कोयला जा रहा है, और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लग रही है इस बात की। मैं आज कैमरे पे सीधे बोल रहा हूँ, मेघालय सरकार इसकी सुध ले, अगर वो ये रिपोर्ट देख रही है तो। ईस्ट जयंतिया में अवैध तरीके से हजारों कोयला खदान चल रहे हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन, नेता, व्यापारी और जो धन्ना सेठ है ना, जो ये कोयला खदानों के मालिक है, वो सब मिले हुए हैं इस कारोबार में। जब हम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे जो कि कैमरे पर नहीं आना चाहते, वो बेशक नहीं आना चाहेंगे क्योंकि भाई उनका धंधा चौपट हो जाएगा अगर ये वीडियो आगे तक पहुंच गई कि आपने बयान कैसे दे दिया। ये सब में डर का माहौल है, कोई भी नहीं बोलना चाहता कि भैया व्यापारी और पुलिस यहाँ के मिले हुए हैं। जैसे ही कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड होता है और कैमरा बंद होता है, वैसे ही बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ तो सब मिले हुए हैं जी। 50 लोग अंदर थे यहाँ के जो काम करने वाले हैं, कम से कम बोल रहे हैं कि वो 50 लोग अंदर थे। और एनडीआरएफ की टीम 27 लोगों की लाशें बाहर निकाल करके ये कह रही है कि काम हमारा हो गया, अब हमें जो है कोई बॉडी नहीं मिल रही है अंदर, इसलिए हम अपना काम जो है ख़त्म कर रहे हैं। इस बात की कोई जांच होगी कि आखिर अंदर कोई लाश पड़ी हुई है अभी भी, कोई डेड बॉडी या कोई चीख पुकार, या कोई व्यक्ति हो सकता है कि अभी भी जिंदा बचा हो इसके अंदर। एक मीडिया पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये पूरा सुनसान इलाका। आप थोड़ा कैमरा पर्सन जो है अपने चारों तरफ कैमरा घुमाए, मुझे कैमरे से निकाल दे, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे कैमरे से निकाल दे। यहाँ के लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे ये जो झुग्गी झोंपड़ियाँ तमाम जो आप देख रहे हैं ना, ये सब स्थानीय लोग जो यहाँ पे काम करते थे। कुछ लोग नेपाल के बताए जाते हैं, कुछ लोग असम के बताए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है बिहार के मजदूर थे। बिहार के मजदूर तो चलिए पूरे विश्व में ही भरे हैं। तो यहाँ लगभग सैकड़ों लोग इस खदान के आसपास ही रहते थे। एक एक झोपड़ी में कम से कम 10 से 12 लोग रहते होंगे, इसी का अंदाज़ा लगाइए आप। ये पानी के टैंकर्स देखिए आप, 3, 4, 5 मेरी आंखों के सामने टैंकर्स दिख रहे हैं। क्या आप इस बात को मान भी सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 लोग ही अंदर होंगे जिनके मृत लाशें निकाली गई हैं? एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत हुई हमारी जो उस पार की खदान में काम करते हैं, वो कहते हैं कि भैया 50 से 60 लोग जो है कोयला खदान में एक बार में उतरते हैं। तो जब धमाका हुआ तो ये कैसे संभव है कि सिर्फ 35 से 36 लोग ही इसके अंदर होंगे? अगर मेघालय हाई कोर्ट इस रिपोर्ट को देख रही है तो हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस कोयला खदान तक आने का जो रास्ता है ना, उस रास्ते में एक बार आकर के देख लीजिए। आप वातानुकूलित कमरे में बैठ करके अपना फैसला दे रहे होंगे और जो है निर्देश दे रहे होंगे लोगों को, जांच करने के जो आदेश दे रहे होंगे, आप आकर के ज़रा एक बार रास्ता दिखाइए।
ये कोयला खदान जो अवैध तरीके से चल रहा है इस पूरे ईस्ट जयंतिया इलाके में, यहाँ पे आकर के ज़रा स्थिति देखिए। और अगर नहीं देख सकते हैं, आप वातानुकूलित कमरे तक ही सीमित रहना चाहते हैं, तो विक्की चोखा की रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र तय करके इन्हीं रास्तों से होते हुए। और ये रास्ते ऐसे हैं, कुछ स्थानीय लोग बता रहे थे हमें, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते। एक बिहार के हमें जो है यहाँ पे श्रमिक मिले जो दुकान चलाते हैं अपना सीमेंट बाज़ार इलाके में। वो कहते हैं कि पुलिस ने जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, भाई साहब मत जाइए आप। सिर्फ इसलिए गड्ढे कर दिए हैं ताकि कोई वहाँ पे मीडिया पर्सन ना पहुँच पाए, कोई दूसरी जांच कमेटी ना बैठ पाए वहाँ पे जाकर के जो है रिपोर्ट ना कर पाए। इतना बड़ा एक हादसा हो गया, ये पूरी दुनिया ना देख पाए। क्या आप हमारे कैमरे की निगाह से भी इस चीज़ को बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो ब्लास्ट होने के बाद आग उधर से उधर, उधर से इधर, इधर आ गए। इसका भी सीट में आया है आदमी, तो मर गया है ना, इतना है। अभी तो निकल गया है। अभी अंदर तो नहीं है, क्यों है ना, खोदने वाले अंदर काम करने वाला आदमी तो जस्ती उसको अंदर जाके खोज दिया ना, खोजे था ना पुलिस आदमी है ना। यहाँ से अस्पताल भी तो बहुत दूर है। अस्पताल दूर है, तो अगर मान लीजिए जो घायल होंगे उनको अस्पताल तक ले जाने में ही कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते होंगे। 3 घंटा 4 ही घंटा 4 घंटा। 4 घंटा। थोड़ा कब से काम कर रहे थे आप? हम तो उधर कहाँ से? मैं बोलूँ कब से? हम कौन से साल से? कितना महीना? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए यहीं पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग काम करने वाले थे वो नेपाल से आए थे। और कहाँ सब जगह का है, इंडिया का, कहाँ नेपाल का, आसाम का, 3 जगह, अनि बांग्लादेश का, 4 जगह का। इधर भी हुई है। इधर सब आदमी मरा है, खसिया लोग, नेपाली, बंगाली, बोरो, कुन है ना। तो जिस वक्त धमाका हुआ आप दूसरे उसमें थे, खदान में थे? दूसरे खदान में था हम। उधर से देखा इधर। तो फिर जल्दी जल्दी सबको निकाला गया, मतलब दूसरे, क्योंकि एक खदान में धमाका हुआ तो दूसरे खदानों के लोगों को भी निकाला गया होगा। नहीं, एक तो इधर है ना, एक तो उधर भी है आगे। इन दोनों में एक साथ हुआ था? एक साथ उतो भी है। और इधर आई। इसी के सहारे लोग उतरते हैं। इसमें लगभग कितने लोग आते हैं जो नीचे जाता है? 4, 5, 6 लोग। 4 से 5, 5-6 लोग। ये लगभग कितना फीट गहरा होगा ये? 60-70 फुट, ज्यादा 70 फीट। ज्यादा तो नहीं है। अच्छा देखो, हाँ 60-70 फुट है, देखो ना आगो। पीठ पे बांध करके खींचते हैं? नहीं तो नहीं, ऐसे तानेगा, ऐसे अंदर से ऐसे ले आएगा। और अंदर से ऐसे तान के ले आएगा। मतलब उतना भी नहीं होता है कि ठीक से बैठ भी पाए, या मतलब आपको खींच करके लाना पड़ेगा? खींच करके लाना पड़ेगा। इतना हाइट है ना, कोई जगह इतना है, कोई जगह इतना है, ऐसे तानेगा अंदर से है ना, ऐसे तानेगा। देखो, अच्छा, अंदर से 1000-1200। तो पहले धमाका करते हैं। धमाका करने के बाद जो कोयला निकलता है उसको फिर इसमें इकट्ठा करते हैं। इसमें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये खींच करके ले जाता है। कितना राउंड लगाना पड़ता होगा? लगभग 1000-1200 फुट। तो पेड़ है ना, पेड़ का ज्यादा और ज्यादा नीचे तक ऐसा रास्ता है ना, उस लंबा से इधर मतलब लगभग आधा किलोमीटर। नहीं 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर। इतना नजीक का है ना, कोई करी ऐसा है। लगभग 1 किलोमीटर तक खींच करके लेता है, मतलब ऐसी रिंग के पूरा अंदर था। अच्छा वाला रास्ता है ना, ताल भी अच्छा वाला है, तो ब्लास्टिंग है ना। तो ये मान लीजिए ये पूरा काट भर करके आप ले गए, इसका कितना भाव लगेगा, क्या दिया जाएगा? नजीक है तो 150 दिएगा। 150 रुपये। 150 रुपये। थोड़ा 100 फुट आगे जाएगा तो 160-70 दिएगा। 200, 300, 400, 500 आगे फुट उधर अंदर जाएगा तो रास्ता जाएगा तो कितना गहरा है? मतलब जितना ज्यादा आप अंदर जाएंगे लेकर के आएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। 200 जैसा गाड़ी में मिलेगा। एक आदमी ले 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, 15 गाड़ी तान सकता है। कितने घंटे लगभग काम करते हैं? सुबह 6, 7, 5 बजे घुसेगा आदमी, 12 बजे 1 बजे निकलेगा। कोई घुसते हैं 12 बजे 1 बजे निकलेगा। अभी हम उसी लोकेशन पर है जिस कोयला खदान में ब्लास्ट हुआ था, और उसी के ठीक बगल में एक दूसरी झुग्गी है, जिस झुग्गी में यहाँ पे काम करने वाले मजदूर रहते होंगे, लेकिन इन मजदूरों से इनका काम छिन गया है।
कहने के लिए अवैध तरीके से चल रहा था, बेशक चल रहा था, लेकिन इस अवैध धंधे में भी जो मजदूर काम करते थे वो मजदूर सफ़र कर रहे हैं। बड़ी मछली को बचाने के लिए कई छोटी मछलियों की हत्या की जा रही है। जब पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी का मामला होता है तो अभिषेक बनर्जी के पत्नी तक को आप तलब कर लेते हैं, लेकिन मेघालय में इतने बड़े स्तर पर इस जयंतिया इलाके में जो है कोयला खदान अवैध तरीके से चल रहे थे, और जो रेड कोल माइनिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन कर दिया था, वो चलने के बावजूद क्या आपके अफसरशाही, पुलिस, आपके प्रशासन, आपके नेता को खबर तक नहीं थी इसकी? मैं प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल पूछता हूँ कि आप मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा पर कब जो है एक्शन लेंगे, कब उन्हें तलब करेंगे, कब उन पर जांच बिठाई जाएगी? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि उनके इलाके में एक बड़े स्तर पर अवैध तरीके से कोयला खदान चल रहा था? चूंकि इस बार मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ये मामला मेघालय हाईकोर्ट तक चला गया। लेकिन वही अगर इक्का दुक्का मजदूर मरते फिर इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाता। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो खबरें मैंने पहले भी आपको कहा कि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते, हिंदी पट्टी तक पहुंचते पहुंचते जो है दम तोड़ जाती है। तो ये तो स्थिति है। तो फिर ये दो तरफा रवैया क्यों? एक तरफ अभिषेक बनर्जी को आप तलब करते हैं और उन पर अभी भी जांच चल रही है कोयला तस्करी के मामले में, और एक दूसरे जगह पे जहां पे डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री जो है के संगमा है, उन पर कोई जांच के आदेश नहीं बिठाए जाते, उनको कभी तलब नहीं किया जाता, उनके मंत्रियों से नहीं पूछा जाता कभी कि आपके रहते हुए, आपके जानकारी के रहते हुए ये चीज़ कैसे हो गई। 27 परिवार उजड़ गए हैं। अगर ये किसी हिंदी पट्टी राज्य में हुआ रहता ना तो ये नेशनल कवरेज होता है इसका। तमाम मीडिया हाउसेस के कैमरे जो है कुकुर झौझौ की तरह जो है रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं इसकी, और शाम को जो है फिर इस पर डिबेट बिठाई जाती। चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुआ है और एक ऐसे इलाके में हुआ है जहाँ पे पहुँचने में भी हमें कम से कम 1.5 दिन का समय लग गया है उस ब्लास्ट वाली साइट पे पहुँचने में, जहाँ पे धमाका हुआ था ज़ोरदार, और 27 लोग पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार मर गए हैं। और न जाने कितने लोग, स्थानीय लोग बताते हैं कि अभी अंदर ही हैं, पुलिस उनको ढूंढ भी नहीं पाई है। यहाँ के स्थानीय लोग जो इन कोयला खदानों में काम करते थे उनसे रातों रात नौकरियाँ छिन गई। कई लोग असम से आए। असम तो क्या ही कहना भाई साहब, असम के मुख्यमंत्री जो है मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने में उनका 24 घंटे बीतता है। कभी कहते हैं कि मुसलमानों को जो है परेशान करो आर्थिक रूप से, अगर रिक्शे का किराया 5 रुपये हो रहा है तो 4 रुपये दे करके आओ। कभी वो एक वीडियो जारी करते हैं मुसलमानों को जो है बंदूक से उड़ाते हुए, जब मामला काफ़ी बढ़ता है तो फिर वो डिलीट कर देते हैं। उन्हीं के राज्य के ज़्यादातर लोग जो यहाँ मजदूरी करते हैं अवैध तरीके से कोयला खदानों में, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके, और मर भी जाते हैं उसी में। कोई देखने वाला, इनकी सुध लेने वाला नहीं होता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को बस इसी बात की परवाह है कि राज्य में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच कैसे देना है। लगे रहिए भाई साहब। इन्हीं खदानों में जो है वो रोज़ असम के लोग जो है उतरते हैं, नीचे जाते हैं और अपने जान को जोखिम में डालते हैं। जब वो नीचे उतरते तब उन्हें इस बात का आभास नहीं होता होगा कि वह जिंदा वापस लौटेंगे भी कि नहीं, अपने घर वापस जा पाएंगे कि नहीं। तो ये पुराना राजनीतिक पैतरा है। बिहार में आपको याद होगा कि पहले लालू यादव कहते थे कि हम सड़क नहीं बना रहे, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर सड़क बना लेंगे तो फिर पुलिस वाले जो हैं गांव वालों को घुस करके परेशान करेंगे। और मेघालय के इस जयंतिया इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे सड़क इसलिए नहीं बनाई गई है ताकि कोई भी मीडिया जा कर के रिपोर्ट ना कर पाए, मीडिया की निगाह वहाँ तक ना जा पाए। और हम लगभग अब 4-4.5 घंटे का सफ़र तय किए थे, गए भी और आए भी, और अभी भी इस जयंतिया में ही मौजूद हैं। लगभग 5 घंटे हो गए। पता नहीं कैमरे पे कितना आ पा रहा है मुझे, लेकिन आपकी निगाह जहाँ तक भी आपको इस पूरे लैंडस्केप में दिखेगी, हर तरफ आपको जो है अवैध जो कोयला खदान है वो आपको दिखाई देंगे। मैं गिन करके बता सकता हूँ अभी हाथों हाथ कि यहाँ पे मतलब अभी निगाहों से लैंडस्केप में कितना आ पा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल जमा सिर्फ और सिर्फ एक जगह खड़े रह करके मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे कितने अवैध कोयला खदान चलते हैं।
और ये इन सभी जगहों पे रैट होल माइनिंग की जाती है। जो पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे थे कैसे कि एक कार्ट में भरा जाता है, सुरंग बनाई जाती है और फिर जो है उसी सुरंग के माध्यम से जो है आगे बढ़ा जाता है और उसमें अवैज्ञानिक तरीके से विस्फोट भी किया जाता है। विस्फोट करके कोयला एकत्रित किया जाता है, फिर वो अवैध तरीके से बेचा भी जाता है। तो ये जितने भी धन्ना सेठ है ना, आनन फानन में आपको उनकी तमाम जिप्सियाँ दिखेंगी। अभी मुझे रिपोर्टिंग करते हुए देखकर, थोड़ा सा आप कैमरा घुमा दे बाबा, अभी मुझे रिपोर्टिंग करता हुआ देखकर जितने भी यहाँ के खदानों के जो मालिक है वो हमें निगाहों से देख रहे हैं कि भैया मीडिया यहाँ पे कैसे घुस गई। एक टीवी कैमरा नहीं घुसा है यहाँ पर, एक चैनल का एक रिपोर्टर आपको जो है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मीडिया कैसे आ गई। 27 मौतें हुई हैं और वो 27 मौतें सीधे सीधे जो है सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं था। सरकारी संरक्षण माफियाओं को, यहाँ के जो कोयला खदान के जो माफिया है, यहाँ के जो मालिकान हैं, पुलिस है, प्रशासन है, धन्ना सेठ है, सभी की मिली भगत है इसमें। इन सब की मिली भगत के बिना मेघालय के एक छोटे से इलाके में, इस जयंतिया इलाका है, इस पूरे जो माइनिंग बेल्ट है, इसको थांगसको बोलते हैं, इस पूरे इलाके में इसी तरीके से अवैध जो है कोयला खनन का जो पूरा व्यापार किया जाता है। जब हम अपने गाड़ी से लौट रहे थे, हमें ट्रकों के ट्रकें इसी तरीके से भर करके दिख रहे थे। अभी सभी मजदूरों को यहाँ से भगा दिया गया, इसलिए भगा दिया गया है ताकि कोई अगर आ जाए, पुलिस के पास, प्रशासनिक के पास ये पुख्ता सबूत रहे कि देखिए भाई साहब, हम तो जांच कर रहे थे, हमने सभी जो अवैध जो यहाँ पे काम करने वाले मजदूर थे, जो खदान थे, हम उनको जो है हटा चुके हैं। अभी भी कुछ मजदूर हमें दिखे जो अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं। 5 दिन हो गए इस घटना को। 5 फरवरी को विस्फोट हुआ था, 27 लोग, पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी मौत हो गई है और ना जाने कितने लोग शायद अभी भी उस खदान के अंदर होंगे, जिनकी लाशें अभी भी उसी के अंदर पड़ी होंगी, जिनकी बॉडी अभी भी रिकवर नहीं की जा सकी। 27 मौतें सिर्फ और सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर की जा चुकी है। लेकिन कुछ स्थानीय बताते हैं, हम सीमेंट बाज़ार में थे, वहाँ के लोग बताते हैं कि भाई साहब ये पुलिस की मिली भगत है, प्रशासन कमीशन खाता है इन अवैध जो कोयला खदान के मालिक हैं उनसे, और उनके बिना ये कतई संभव नहीं। हमें एक असम के मिले विश्वजीत दास, जो कि कैमरे पे तो नहीं आना चाहते, हम उनकी ऑडियो चला देंगे अगर आप देखना चाहें तो। वो कहते हैं कि साफ मिली भगत है, पूरा प्रशासन मिला हुआ है इसमें, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हो भी रही हैं। इस पूरे इलाके में मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की जो भी खबरें हैं वो आप तक शायद नहीं पहुँच पाती, यहाँ के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं पहुँच पाती। बीजेपी की सरकार है, गठबंधन में बीजेपी शामिल है, सवाल पूछे जाने चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा से सवाल पूछे जाने चाहिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए, जो मुआवजे का ऐलान करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इस मामले को। और ये गाड़ी कुछ नहीं कर रही है। आप फिर से कैमरा घुमाएं, जब तक हमारा कैमरा चालू है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये गाड़ी आसपास ही घूमे जा रही है और हमें ये देखना चाहते हैं कि भाई साहब हम यहाँ से क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और इनके कौन कौन से खदानों को हम दिखा रहे हैं। देखते रहिए भाई साहब, और हम अपने कैमरे की निगाह से जो है आपका अवैध कारोबार जो है दिखाते भी रहेंगे। आपको जितना देखना है देखते रहिए। हम पुलिस से भी जा कर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो कैमरे पर आने के लिए राज़ी होते हैं तो। देखते रहिए विट्टी चोखा, कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, शुक्रिया। मेघालय से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ईस्ट जयंतिया इलाके से।